हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, लाइब्रेरियन की बहाली आई है बिहार गवर्नमेंट में और बहुत सारे लोग बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे। और जो भी वैकेंसी आ रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वो वैकेंसी आ रही थी गेस्ट के तौर पे। ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये एक परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी है और जो भी छात्र बीलिस किए हुए हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या डीलिस किए हुए हैं, उनके लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। और जिसके पास एमलिस है उनको तो फायदा मिलेगा ही। फायदा का उसके बारे में क्या है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन बीलिस और डीलिस है। बीलिस जो है लाइब्रेरियन के लिए और डीलिस जो है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। ये आपको जो है, ये आपको सहायक जो लाइब्रेरियन होता है उसके लिए न्यूनतम योग्यता रखा गया है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि इसके लिए क्या है क्या नहीं है। तो ये जो बीलिस है इसके लिए लेवल 6 का पेमेंट आपको मिलेगा और डीलिस के लिए लेवल 2 का पेमेंट आपको मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा जिसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। समय बहुत कम है, कब तक भेजना है वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि ये क्या है कि मैं तो एक लेटर आपको बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि ये आपको कहां से मिलेगा, किस वेबसाइट पे आपको जाना है, आधिकारिक ऑफिशियल किस वेबसाइट पे आपको जाके इसको देखना है, डाउनलोड करना है, और क्या लास्ट डेट होगा उसको भी मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जो लोग बीलिस डीलिस किए हुए हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पेमेंट भी अच्छा है और बहुत अच्छी जगह काम करने का मौका भी मिलेगा। ये एक परमानेंट वैकेंसी है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिख दिया कि अस्थायी स्तर पे बहाली हो रही है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये आया है राज्यपाल सचिवालय बिहार सरकार, राजभवन पटना से, गवर्नर के ऑफिस से निकला है। 3/2024 का लेटर संख्या है। इसमें क्या है कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष है जिसको लाइब्रेरियन बोलते हैं और सहायक पुस्तकालय जिसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन बोलते हैं, उसके लिए बहाली है। वेतन लेवल 6 का है, यहाँ पे वेतन लेवल 2 का है। 35,400 से यहाँ पे 19,900 से है। ठीक है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ एक एक पद यहाँ पे दोनों है। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये जो है एक अस्थाई नियुक्ति है, अस्थाई नियुक्ति है, परमानेंट बहाली है। अब उसके लिए आगे क्या शैक्षणिक योग्यता क्या है उस चीज को समझ लीजिए आप। समझने के लिए यह है कि सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए जो है, जो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस लिस्ट जिसको बोलते हैं, स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएटन होना चाहिए, यानी बीलिस होना चाहिए आपके पास, कि अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि डीसीए आपके पास होना चाहिए मिनिमम। उसके ऊपर एडीसीए हो तो चलेगा, पीजीडीसीए हो तो चलेगा, ये सब चलेगा। पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक, ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता। ये सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए, देखिए ये सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए, असिस्टेंट के लिए, इसमें भी कहा गया डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। इसमें भी कम से कम 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरक्षण कोटि अनारक्षित है, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है, कोई भी भर सकता है। न्यूनतम आयु जो है 1/8/2024 को कम से कम 21 साल होना चाहिए। अधिकतम जो है वो राज्य सरकार के हिसाब से दिया गया है। अभ्यर्थी की उम्र की जो गिनती होगी वो मैट्रिक में जो आपका दिया गया उसके हिसाब से होगा। अब एग्जाम जो फॉर्म भरने का शुल्क है वो क्या है देख लीजिए। जो शुल्क लगेगा वो, अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए करते हैं, 2,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना, देखिए किसके नाम से आपको बनाना है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से आपको बनाना होगा। क्या डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा 2,000 रुपए का। अगर आप सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट निकासी व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से आपको बनाना होगा। तो ये हो गया फीस का। अब आइए इसके लिए लास्ट डेट क्या, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो कहा गया कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 1 माह तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से शाम 6 बजे तक निश्चित रूप से इस पते पर भेजना है। प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय, पोस्ट राजभवन पटना, पिन कोड 8000022। इस डाक के विलंब के लिए यह सचिवालय जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या देना है आपको, शैक्षणिक योग्यता,
अगर कोई अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना आवश्यक है। स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा तथा साक्षात्कार के आधार पर, यानी एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू होना है। नियुक्ति पत्र राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत किया जाएगा। नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के बीच इकरारनामा संपन्न किया जाएगा। प्रेस व्यक्ति को संशोधित रद्द करने का अधिकार राज्यपाल सचिवालय को होगा। ये 23 तारीख को जहां पे राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चौंगथू, उनके द्वारा निकाला गया 23 दिसंबर 2024 को। इसका आवेदन पत्र देख लीजिए कैसा आवेदन पत्र इस तरीके का है। इसको आप टाइप भी करा सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक फोटो डालना है, ठीक है, पासपोर्ट आकार का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आवेदक का नाम, उसके पिता का माता का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आधार संख्या, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, उम्र कितना पूरता है, कोटि यहाँ पे किस कोटि से आप बिलोंग करते हैं, हालांकि सीट अनरिजर्व है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता भरना है। 10th से लेके देखिए लिख दिया मैट्रिक एवं इससे ऊपर, 10th से स्टार्ट करना है, 12th, फिर डी लिस्ट, फिर बी लिस्ट, अगर बी लिस्ट है तो इस तरीके से भरते चलना है। तकनीकी और जो अन्य योग्यता है, जैसे कि जो आपने डीसीए किया है कि डीसीए किया है, जो 6 महीने का एप्लीकेशन है, या पीजीडीसी किया, वो अनुभव अवधि के साथ, अगर कोई अनुभव है तो कितना दिन का अनुभव आपको काम करने का है, उसका आपको प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगाना होगा। 2 निर्धारकों का नाम पता सहित जो आवेदक की भलीभांति पहचानता हो, मतलब 2 जो है 2 आदमी, ऐसा आदमी का नाम आपको यहाँ पे देना है जो आपके जान पहचाने वाले हों, घर वाला छोड़ के जो अगल बगल के होंगे उनका नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ आवेदक का हस्ताक्षर, ये एप्लीकेशन होगा। अब हम चलते हैं कि ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ। तो ये सारी चीजें मिलेंगी जब आप जाइएगा गवर्नर बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर, टाइप कीजिएगा, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जब जाइएगा तो नीचे की तरफ जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए राजभवन का पूरा सारा चीज दिया हुआ है। जब यहाँ पूरा देख लीजिए, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद जब यहाँ पे आइएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे विज्ञापन लिखा हुआ, इस विज्ञापन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालय रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके का आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो मैंने अभी आपके सामने में रखा है। जब इसको नीचे लाइएगा तो यहाँ पे वही सारी बातें हैं जो अभी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। अब अगर आप इन सब झंझट से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको सारा चीज चाहिए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर हमारा जो वीडियो है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों लिंक दे दिया है। एक ऑफिशियल वेबसाइट का भी दे दिया है और दूसरा एडवर्टीजमेंट जो डाउनलोड करना है उसका भी दे दिया है, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी मिल जाएगा। तो ये सारा चीज हो गया। और दूसरा बात क्या है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको जानकारी आसानी से मिलेगी। तो ये सारी बातें हो गई। इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो उस वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं और ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑफिशियल से संपर्क कीजिए, सटीक जानकारी मिलेगी, इधर उधर जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं है। बाकी मैंने सारी चीजें जो ऑफिशियल ऑथेंटिक चीज है वो आपके सामने रख दिया है। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर वो एलिजिबल है तो इसको जरूर अप्लाई करें, नहीं है तो लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।